प्रमाण होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन गलती जानबूझ के नहीं, किसी काम को करने की गलती करना। काम अगर करोगे तो गलतियां निश्चित होगी, पढ़ोगे तो उसमें गलती होगी, लिखोगे तो उसमें गलती होगी, बोलोगे तो उसमें गलती होगी। लेकिन यह सोचते रहोगे कि करेंगे तो गलती हो जाएगी, बोलेंगे तो गलती हो जाएगी, लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। जो गलती को छुपाएगा जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस मंच पर देखो बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन नाच देखे हो, नाच नौटंकी में 2 पास 3 पास 4 पास बिना पढ़े लिखे, वो उनका एक स्किल डेवलप हो जाता है। और वो बिना पढ़े लिखे लोग भी रात भर लोगों को उलझाए रहते हैं। पढ़े लिखे लोग बैठ करके उनका सुनते हैं, उनके मन में ये डर खत्म हो जाता है कि हम बोलेंगे तो गलती हो जाएगी। और पढ़े लिखे होने के बाद भी, बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी जब लोग मंच पर आते हैं तो पैर कांपने लगता है। ऐसे जानते हो क्या होता है? वो छात्र जीवन से ही डरते रहे कि बोलेंगे तो गलती हो जाएगी। अरे गलती करना तो इंसान की फितरत है, टूअर इज ह्यूमन कहा गया है। गलती मानवीकृत है, मनुष्य से ही गलती होती है। तो गलती करने की कोशिश कर जाना, सक्सेस तुम्हारी मुट्ठी में है। इसलिए डोंट हेजिटेट, ट्राई टू मिस्टेक, कमिट इनटू मिस्टेक, एंड इफ यू आर कमिटेड टू मिस्टेक यू विल गेट योर सक्सेस, नो कैन चेक। इसलिए कोशिश करो, रेगुलर हो जाओ और कभी मिस्टेक से मत डरो। हेजिटेशन मन का निकाल देना कि हम मंच पर जाएंगे तो गलती हो जाएगी, निकाल देना है गलती, हेजिटेशन। कहा जाता है कि पत्र लिखो, एब्सेंट हो जाते हो तो एब्सेंट के लिए एक लेटर लिख करके टीचर्स को भेजवा दो, प्रिंसिपल को भेजवा दो। लड़के नहीं लिख पाते हैं कि गलती हो जाएगी। गलती से मत डरना। छात्र जीवन में गलती होती है, सीखने का की हर प्रक्रिया में गलती होती है। चाहे वो छात्र सीख रहा हो, चाहे वो एडल्ट सीख रहा हो, चाहे बूढ़ा सीख रहा हो, जो कोई भी सीखना प्रारंभ करता है तो गलती होती है। और देखो आदमी चमकता तब है जब जलता है। चिराग जब तक जलेगा नहीं, रोशनी नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि बर्न टू शाइन, लर्न टू अर्न। बर्न टू शाइन, लर्न टू अर्न। मामला स्वर्ण का है। चाहे तुम अर्न में रुपया पैसा अर्न कर लो, कमा लो, नॉलेज कमा लो, शोहरत कमा लो, इज्जत कमा लो, ये सब मामला अर्न का है। तो अर्न तभी होगा जब लर्न होगा, और लर्न तब होगा जब हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। एंड व्हेन यू विल कमिट इनटू द मिस्टेक एंड यू विल रिस्टार्ट लर्निंग, एंड व्हेन यू आर लर्निंग इट मींस यू आर गोइंग टू गेट टू सक्सेस। इसलिए मैं डियर स्टूडेंट्स, आज इस प्रतियोगिता में हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आपसे मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रतियोगिता में आपको अवसर है। अब हम लोगों को वो अवसर नहीं है, ये इन लोगों को अवसर नहीं है। ये लोग अब अवसर से खाली हो गए। इन लोगों को अवसर नहीं है कि आप लोगों की प्रतियोगिता में लोग शामिल हो गए। इस अवसर को हम लोगों ने पार कर लिया है। आप लोगों के पास अभी अवसर है। अगर आप लोगों ने इस अवसर का फायदा उठा लिया तो आज छोटी प्रतियोगिता में इस मानव सेवा संस्थान के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। कल आने वाला एक वक्त होगा कि कोशिश करने वाला इस जिला नहीं, प्रदेश और देश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलाला जैसा नोबेल पुरस्कार पाने की हैसियत में जा सकता है। और कभी व्यक्ति की अगर व्यक्ति प्रतिभावान है, अगर उसके में एनर्जी है, टैलेंट है और वो कोशिश किया है तो कोई चीज आगे उसके आड़े नहीं आई है, कोई चीज उसको दबा नहीं पाई है। और जितने महापुरुष हुए हैं, जितने विद्वान इस धरती पर हुए हैं, कोई उद्योगपति नहीं रहा है। कोई उद्योगपति आज तक विद्वान नहीं हुआ, अन्य तो विद्वान उद्योगपति हुआ। भाई कोई विद्वान हो उद्योगपति बनने की कोशिश जिस दिन करेगा वो सब विद्या भूल जाएगी, वो चक्कर आ जाएगा 99 का। इसलिए ये जो सरस्वती है और जो लक्ष्मी है, दोनों में काफी बैर है। और लक्ष्मी से ही सरस्वती पाने की लोग कोशिश करते हैं। ये सही है कि नहीं कह सकता, लेकिन उतनी नहीं जितना लोग कोशिश करते हैं। जिसको हम मानते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जिनको जानते हैं, वो किसी उद्योगपति के बेटा नहीं थे। मात्र उनके पिता एक सेना में हवलदार थे। हवलदार की उस समय हैसियत क्या थे, 25 या 50 रुपए उनका तनख्वाह था। एमएलसी साहब
भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का तनख्वाह लगभग 50 रुपया संभवतः था, इससे अधिक नहीं था, महीने का 50 रुपया। मान लो आज का 5,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है। 50,000 गुरुजी बैठे हैं, अगर प्राइमरी के टीचर होंगे तो 80,000 से ऊपर पाते होंगे, लेकिन उनके भी लड़के क्या शोहरत पा जाएंगे? आज के महंगाई के जमाने में 80,000 भी बहुत कम है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर जैसा व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट मैन बना। एपीजे अब्दुल कलाम, जिसके पिता मछली मारने का काम करते थे, एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद घूम करके अखबार बेचा था, और अखबार बेच करके उन्होंने शिक्षा पाया, और शिक्षा के फल पर, शिक्षा की बुनियाद पर क्या लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने? उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, इफ यू फॉलो योर ड्यूटी यू विल हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी, and if you obey your duty, no need to salute anybody। यानी अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति आप सजग नहीं हैं, आप उसका आदर नहीं करते हैं, तो हर व्यक्ति को सलाम करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, ड्यूटीफुल है, तो नो नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी, किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं है। सपना बड़ा देख लेना। एपीजे अब्दुल कलाम की ही लाइन में बोल दे रहा हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बड़ा सपना देखना, छोटा नहीं। कलेक्टर बनने का सपना अगर देखा और कोशिश का तो नहीं कलेक्टर तो एसडीएम तो बन ही जाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन दिस स्लीप, ड्रीम इज दैट डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप। सपना वो नहीं है जो तुमको सोने नहीं देता, वो नहीं है जो तुम सो के देखते हो। सपना वो है कि जो तुमको सोने ही नहीं देता। तुमने तय किया है कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको नीट क्वालिफाई करना है, तुमने तय किया है कि हमको इंजीनियर बनना है, तुमको तय करना है कि हमको लीडर बनना है, हमको रीडर बनना है, हमको प्रोफेसर बनना है। तो जब तक बन नहीं जाओगे तब तक वो तुमको सोने नहीं देगा। ये सपना देखना, नहीं तो वो दीवा स्वप्न हो जाएगा और कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम की इस लाइन को भी याद रखे रहना। क्योंकि हमको 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले आज गोष्ठी में भी जाना है, फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात कहते हुए कि रेगुलर हो जाओ, ड्यूटीफुल हो जाओ, और डोंट हेजिटेट, हेजिटेशन को दूर कर लो अपने मन से। कोशिश करने पर, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, याद रखो। कोशिश करना शुरू करो, अवॉइड योर hesitation and try to commit into mistake. No conscience, you will get your success. Thank you very much. I wish you good luck on this occasion, on the distribution of the prize by मानव सेवा संस्थान सौरावना। और साथ ही साथ मैं इसके सभी कमेटी के साथियों को, इस संस्था के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, और मैं खुदा से दुआ करता हूं कि इस तरह की संस्थाएं, ये संस्था इतनी ऊंचाई पर जाए कि आने वाले समय में जिला स्तरीय किसी आयोजन के प्रसाद का वितरण करने का इन लोगों को अवसर मिले। इस कमेटी में जितने लोग हैं मैंने देखा है, सब ऊर्जावान है, बहुत ऊर्जावान लोग हैं। अगर ये लोग सही से कोशिश कर ले गए तो जिले में एक हैसियत इन लोगों की बनेगी। हमारी दुआ है, हम इनके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं। हमारी इच्छा है कि संस्था आगे बढ़े। और जो मंच पर बैठे हमारे सभी अतिथिगण हैं, हमारे माननीय एमएलसी साहब हैं, भाई राम प्रताप कुशवाहा, विजय कुशवाहा, आने वाला समय में इन लोगों को भी ईश्वर ऊंचाई पर ले जाए, ताकि आप लोगों के सहयोग के लिए ये लोग हमेशा खड़े रहें। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।